मेल जोल सुना होगा। इस शब्द को काफी बातचीत के दौरान आपने। मेल जोल मतलब पास बैठना, बातचीत करना या एक दूसरे के संपर्क में रहना ही मेल जोल है। ऐसा ही एक शब्द है संधि, जिसका अर्थ जो है वो मेलजोल होता है। और ये मेलजोल शब्दों का मेलजोल होता है। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। हिंदी व्याकरण श्रृंखला में आज हम अध्ययन कर रहे हैं संधि का। संधि जो है उसका अर्थ है कि आपसी वर्णों का मेलजोल। और इसकी परिभाषा की यदि बात की जाए तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यहां दो वर्ण होते हैं, उनमें परस्पर मेल होता है, और जो प्रथम वर्ण समूह है उसका अंतिम, और दूसरा वर्ण समूह है या दूसरा वर्ण है उसका प्रथम, इनके आपसी मेल से जो शब्द बन रहे हैं उन्हें संधि कहा जाता है। अर्थ की यदि बात करें, संधि शब्द के अर्थ की बात की जाए तो अर्थ है मेल जोल। संधि शब्द का अर्थ क्या है? मेल जोल। देखिए कैसे है। जैसे राम अवतार, दो अलग अलग शब्द हैं। इस वर्ण का और इस वर्ण का मेल होगा। प्रथम वर्ण समूह और दूसरे वर्ण समूह, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, यानी प्रथम वर्ण समूह का अंतिम, द्वितीय वर्ण समूह का प्रथम वर्ण जो होता है, उनके मेल से शब्द का निर्माण होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो इसका जब मेल होगा तो बनेगा रा का रा जाएगा, मैं और आ, ए और ए है, ए धन ए बराबर आ हो गया, दोनों मिलकर रामावतार हो गया। तो इसको कहेंगे रामावतार। संधि के प्रकार की यदि बात की जाए तो संधि मूलतः हिंदी भाषा में तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। सबसे पहली होती है इसमें स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि, व्यंजनों का मेल होता है, और तीसरे प्रकार की और अंतिम प्रकार की हिंदी में संधि विसर्ग होती है। इस प्रकार हिंदी में संधि की संख्या तीन होती है। प्रथम है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। अब हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का, कि स्वर संधि कहते किसे हैं। तो देखिए, जहां दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों के मेल से या उन दो स्वरों के योग से मेल से या योग से बनने वाले शब्द जो है वो क्या होते हैं? संधि शब्द होते हैं। संधि शब्द होते हैं।
संधि जो स्वर है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सबसे पहले स्वर संधि के भेद। अब इसके जो 5 प्रकार हैं वो क्या है? वर्णमाला जो थी अपनी शुरुआत के अध्याय में हमने पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि ए है, आ, ई यानी दीर्घ ई थी। तो मैंने उस समय भी कहा था कि इसे आप बड़ी ई ना बोले, दीर्घ बोले। तो दीर्घ स्वर संधि। फिर आप यहां कर लीजिए वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, और अंतिम कर लीजिए यण संधि। यण संधि। इस प्रकार हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि की सर्वप्रथम हम बात करते हैं। दीर्घ से सीधा सा पता आपको यह होना चाहिए कि जब मैंने स्वर व्यंजन की बात की उस दौरान आपको बताया कि ई का दीर्घ रूप क्या है? ई है। ऊ का दीर्घ रूप क्या है? ऊ है। इस प्रकार इनके जो दीर्घ रूप है वो यदि बन जाते हैं योग से तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार होती है। यदि स्वर ए आ के बाद, यदि स्वर ए आ के बाद क्या आए? ए या आ आए तो दोनों ही स्थितियों में आ ही हो जाता है। अर्थात ए आ इस स्वर के बाद, इस स्वर के बाद यहां ए है ना, के बाद ए या आ आए तो आ हो जाता है। ई या दीर्घ ई के बाद ई या ई आए तो स्वतः ही दीर्घ ई हो जाता है। और साथ ही यदि ऊ के बाद योग में ऊ या दीर्घ ऊ आए तो क्या हो जाता है मित्रों? ऊ हो जाता है। ये इस दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। हालांकि इसमें एक उदाहरण ये भी है कि री के बाद, ये जो री है, इस री के बाद यदि कभी भी री आए तो क्या हो जाता है? इस प्रकार हो जाता है। इस री में री की मात्रा जुड़ जाती है। ये इस संधि का दीर्घ का क्या है? फॉर्मूला या नियम है। अब हम कुछ उदाहरणों से इस बात को समझते हैं कि क्या वाकई ही ये इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए और ए के योग से आ किस प्रकार बनता है। ए और ए के योग से आ बन जाता है, जैसे मैं कहूंगा आपको रामानुज। तो ए और ऐसे देखिए राम धन अनुज। अब इसमें ए है, राम का अंतिम वर्ण में है जो क्या है? ए है, और इसमें ए। दोनों के योग से क्या बन जाता है? नियमानुसार आ बन जाता है। राम धन अनुज। तो इसका मतलब हो गया नीचे रामानुज। भाई ये ए इसके साथ जुड़ के आ बन गया ना यहां पर, तो रामानुज आपका बन जाता है। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, जैसे धर्मार्थ।
जैसे धर्मार्थ, तो हो गया आपका धर्म धन अर्थ। क्या हो गया? धर्मार्थ। अब जैसे एक उदाहरण आपको और बता दूं, वर्णावतार, वरुण धन अवतार। इसका क्या करेंगे हम? इसमें अ है तो पहले वरुण को तो यूं यहां तक तो लिखें, फिर इसमें अ है, ये अवतार। ठीक है, यहां का अ था और यहां का अ मिलकर आ हो जाएंगे तो बन जाएगा आपका वर्णावतार। समझ में आई ना बात? यानी सीधा सा नियम है, ये भी जोड़बाकी करनी है अपने को। यहां ए और ए मिलकर क्या हो गए? आ, तो वर्णावतार हो गया है। वर्णावतार जैसे रसानुभूति हो गया आपका, जैसे गीतांजलि हो गया, जैसे सूर्यास्त हो गया, सूर्य धनस्त सूर्यास्त है, गीतांजलि जैसे गीत धन अंजलि है, गीतांजलि हो गया। अब हम बात करें जैसे आ और आ की, जैसे विद्यालय है, जैसे वार्तालाप है, जैसे कारावास है। क्या है? विद्यालय है, विद्यालय। इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तो विद्या धन आलय। जैसे कारावास है तो काराधन वास, काराधन आवास। क्या हो गया आपका? कारावास। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको इसको सिद्ध कर लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या है दोस्तों? आ है, इसमें अंतिम वर्ण में रा में आ है, और इसमें अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण में क्या है? आ। अब इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर देते हैं? आ। क्यों कर लेते हैं? स्टार्ट में हमने देख लिया क्या कि जब कभी ए आ के बाद ए या आ दोनों में से कोई वर्ण आए तो उसका दीर्घ वर्ण जो है आ हो जाता है। इस प्रकार कारावास हो जाता है। अब कुछ और उदाहरण में हम बात करें तो जैसे आपको बताओ, रविंद्र जो है वो देख लीजिए आप। रविंद्र में क्या होता है? रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। अब इसमें ई है और इसमें ई, तो हम करेंगे क्या? दीर्घ ई करेंगे। हो क्या जाएगा? रविंद्र। समझने वाली बात है ना? जैसे रविंद्र है। अब हम बात कर लें, इसमें मुनिंद्र है, जैसे अतीत है, अतीत। इसका एक बार संधि विच्छेद करके अपन देख लें तो देखिए क्या होता है? अति धन इत। क्या हो गया? अतीत। भाई अति का अति हो गया ना, ये होगा अतीत। अतीत क्या हो जाएगा? अतीत। इसी प्रकार जैसे मैंने कह दिया हरीश है, हरीश। हरीश में क्या हो जाएगा? हरि धन ईश। तो यहां ई है और ये ई बन गया, जाना है अपना दीर्घ ई, हो गया आपका हरीश। क्या हो गया? हरीश। इस प्रकार वर्ण जो है वो दीर्घ रूप में आ जाते हैं। ऊ के उदाहरणों की बात करें, जैसे हम भानुदय। अब हम बात कर रहे हैं इस ऊ की। भानु धन उदय। तो यहां देखने वाली बात है कि ऊ और ऊ के योग से क्या बन जाता है? ऊ बन जाता है। तो हो जाएगा आपका भानुदय। क्या हो जाएगा? भानुदय। भाई ये ऐसे कैसे रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपने को।
यहाँ जो ऊ है और इसमें जो ऊ है उसको जोड़ना है, तो ये जोड़ते क्या हो जाएगी, मात्रा दीर्घ हो जाएगी। जैसे यहाँ हो गई, पीछे तो ऐसे कैसे लिखना ही है, तो भानु दे, जैसे जलोर्मी है, जल धन उर्मी। अब इसमें समझिए बात को, ये तो जलोर्मी हो गया, ऊ ओ हो गया, भानुदय हो गया। इसके अलावा आपको उदाहरण और बताऊं मैं, सिंदूर में हो गया, सिंधुधन उर्मी। तो यहां भी वही बात हो गई, ऊ में ऊ जुड़ गया और बन जाएगा क्या, ये ऊ। कैसे बन जाएगा देखिए एक बार आप, इसको तो लिख लो, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस वर्ण से तो अपने को लेना देना नहीं पीछे। तो अब इसमें बात करनी है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, बड़ी कर दू इस मात्रा को, ये यहां लघु मात्रा है ना ऊ की, ये बड़ी हो जाएगी, ऊ और ऊ जुड़ जाएगा, ये ऊ और ऊ जुड़ के ये हो गया, पीछे मैं और री की मात्रा हो यूं का यूं लिख देंगे, सिंदूर में हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे मातृकार है, मातृ धन ऋण को जोड़ लेते हैं, मातृण। तो हो जाएगा आपका मातृण, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको यहां बताया भी तो है कि री और री जुड़ के इसमें, जैसे री लिख दिया आपने, इसमें इसकी मात्रा और जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, मातृण हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम, हाँ साथ ही आपको पहले एक चीज बता दो, इसमें इसकी पहचान यदि करनी हो आपको, कभी भी दीर्घ संधि की यदि पहचान करनी है अपने को, तो इसमें क्या होता है, पहचान के लिए आप ये ध्यान रखें कि एक तो मात्राएं दीर्घ होती हैं, किस प्रकार होती हैं, जैसे ई है वो उसका दीर्घ रूप हो जाता है, ये रहा ई है, आ है या उ, ये इसकी क्या है, पहचान है। ये मात्राएं क्या होती हैं, इसकी मात्राएं पहचान की मात्राएं होती हैं। समझ गए बात को। इस प्रकार ये क्या है आपके सबसे पहली दीर्घ स्वर संधि। अब हम बात कर देंगे वृद्धि स्वर संधि की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप। अगली जो संधि है वो है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का, वृद्धि स्वर संधि कहेंगे इसे हम। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, देखिए वृद्धि का मतलब ऐसे क्या होता है, बढ़ोतरी। बढ़ोतरी कैसे, जैसे कोई एक चीज है तो वो क्या हो जाए, दो हो जाए, दो तीन हो जाए, दो से तीन, तीन से चार, इस प्रकार जो बढ़ोतरी हो जाती है उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। हिंदी में जो वृद्धि स्वर संधि है वहां क्या होता है कि मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। किस प्रकार हो जाती है बताऊं आपको, ए आ के बाद, ए आ के बाद यदि कोई असमान स्वर, असमान स्वर कौन सा, जैसे ए या आय आए, तो सदैव क्या हो जाता है, अय हो जाता है। और यदि ए आ के बाद असमान स्वर, यानी ए आ इसके बाद असमान स्वर ओ या औ आए, तो क्या हो जाता है, अव हो जाता है। मतलब मात्राओं में क्या हो जाती है, यहां पर वृद्धि हो जाती है। जब कभी आपको वृद्धि स्वर संधि की पहचान करनी हो तो आप ध्यान रखना कि इसकी पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, संधि स्वरों में या संधि शब्दों में हम या तो ये मात्रा देखते हैं जो किसकी है, अय की, या हम औ की मात्रा, औ की मात्रा कौन सी देखते हैं, ये
यदि कहीं अपने को मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि है। जब कभी ए आ के बाद असमान स्वर ए आई आए तो उसमें आई हो जाता है, और यदि ए आ के बाद असमान स्वर, असमान का मतलब ए आ ना हो तो उस ओ आए तो अवे हो जाता है। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण की इसलिए क्योंकि इससे हम समझे ये गणित की तरह काम करता है फॉर्मूला, गणित है ना उसकी तरह ही काम करता है इसका फॉर्मूला। कैसे करता है देखिए, जैसे मैंने लिख दिया मत धन एकता, मत धन एकता, इस बात को समझते हैं यही इसी से। अब इसमें जो अंतिम वर्ण है उसमें मात्रा किसकी है, ए की, और इसमें मात्रा क्या है, इस ए की। दोनों का योग होगा, नियम पढ़ लिया हमने यहां, तो क्या बन जाएगा, बराबर में अय बन जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे होगा। इसकी मात्रा भी डबल होती है, कैसे होगा देखना आप एक बार। जैसे मैं और तय, ए तो हमने निकाल ही लिया ना, अब निकाल लिया तो उसके बाद ये इसका ए और आई दोनों मिलके आई, और पीछे कता लिखा है तो यूं लिख लेते हैं कता। समझ गए बात। आगे देखिए, अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो मैं तो ऐसा कर सकता था, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये लिख देंगे, और पीछे कता लिखा है तो कता लिख देंगे। हो क्या जाएगा, मत एकता। समझ गए। अगले उदाहरण की हम बात कर लें, जैसे लोकेशण, लोक धन एषण, इसकी हम बात कर लेते हैं। इससे समझिए बात को। जैसे यहां इसमें ए है और इसमें आई है, ए आई जोड़ लिया तो अय हो गया। अब कैसे हो गया, जैसे लोक का तो लोक लिख लिया पहला वर्ण। अब कै में से ए निकल गया था यहां, और इस ए को निकलने के बाद इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये बन गया, ये लो जी, ये पीछे का ऐसा का ऐसा लिख दिया क्षणावर्ण। अब यहां लिखेंगे हम इसको जोड़ने के बाद, ये तो पहला लिख दिया, अब दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो गया, और से और लौकेशण। समझ गए। इस प्रकार क्या हो जाता है, वर्णों का योग हो जाता है, मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। यहां मात्राएं क्या हो गई हैं, दो हो गई हैं। जैसे ज्ञानेश्वर है एक, ज्ञानेश्वर, ईश्वर, ज्ञानेश्वर कर लेते हैं, इसका योग करके देखते हैं। अब देखते हैं तो कैसे, यहां वर्ण क्या है, अंतिम में अ है और इसके प्रथम में अय है, दोनों को जोड़ेंगे तो मित्रों हो क्या जाएगा, अय। सही है ना ये बात, सहमत आप लोग। अब देखिए क्या होता है कि मैंने ज्ञा और न लिख लिया, ठीक। अब न में से अय तो पहले ही निकल गया, इन दोनों को जोड़ के हमने क्या बना लिया है, अय बना लिया। पीछे तो ज्यादा चिंता करने का है ही नहीं, ये तो ऐसा कैसा लिखा देना है, तो हम ये लिख लें यूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ कर लेते हैं अब यहां इसका, तो इसको और इसको जोड़ के हमने लिख दिया, पीछे का ये ऐसे कैसे ज्ञानेश्वर रे हो जाता है। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, जैसे सदैव, सदैव को देख लेते हैं। सदैव, अब इसका विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार इसका विच्छेद होगा, विच्छेद बने अलग अलग करना, तो किस प्रकार, सदा धन एव, सदा धन एव क्या हो गया, सदैव। जैसे तथैव, तथा धन एव,
धन एव तथैव हो गए। इस प्रक्रिया को हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अब हमने एक क्लियर कर लिया कि ए या ए के बाद, ए या आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है। अब दूसरे की हम बात कर रहे हैं कि ए या आ के बाद जब कभी ओ या औ आए तो हम उसको औ ही करेंगे। किस प्रकार करेंगे, कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। यानी ए आ के बाद यदि जब कभी ओ अथवा औ आए तो करेंगे क्या मित्रों, औ करेंगे। उदाहरण देखते हैं इसके किस प्रकार करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया जल धन ओघ, क्या लिख दिया, जल धन ओघ। तो इसमें क्या है, ए ध्वनि है और इसमें ओ ध्वनि है, दोनों का योग करेंगे तो औ हो जाएगा। नियम भी तो है ये, जैसे ए और ओ को जोड़ा तो बराबर क्या हो जाता है आपका, औ हो जाता है। समझ गए बात। अब देखिए मैं इस जय को तो ऐसा कैसा लिख दूं, क्योंकि योग सिर्फ इनमें होता है। यानी प्रथम भाग जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण का, द्वितीय जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण का। अब जरूरी ये भी नहीं कि यहाँ शब्द ही हो, वर्ण भी हो सकता है एक अकेला भी। तो जय को जय लिख दिया मैंने, और ये भी लिख तो दूं क्योंकि इसमें से ए निकल गया तो निकल जाने दो। अब हमने देखा कि यहां दोनों के योग से क्या बन गया, औ बन गया, और ये पीछे घ वर्ण दे गया। जोड़ करना आपको आता ही है, जैसे शब्दानुशासन कहते हैं इसे। तो शब्दानुशासन यानी शब्द के अनुशासन के हिसाब से इसमें ए में ओ जोड़ा तो क्या हो गया, औ, और पीछे ये लिख दिया। जो लोग बात समझ में आई। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं हम और, भावोचित, जैसे यथोचित, यथा औचित्य। चलो यथोचित नहीं यथोचित्य कर लेते हैं इसको। अब यथा और चित्त में देखिए कैसे जुड़ता है ये तो ये लिखा मैंने यहां आ और औ को मैंने जोड़ा है, जोड़ने पर ये हो जाएगा। यहां तक सहमत सब लोग। अब यथा में ये कर दूं क्योंकि मात्रा आपकी तो निकल चुके हैं ना। अब इसका योग करेंगे तो औ आ ही चुका था अपने पास, तो 6 चित्त शेष रहा था। शब्दानुशासन ये कहता है कि जो योग हो जाता है उसको जोड़ दो और लिख दो यथो, और ये पीछे का पीछे। भाई ये मैंने लिख लिया, थे मैंने यहां, ये था हलंत, ये मैंने लिख लिया, इसको जोड़ के ये कर दिया यथो, और पीछे का ये लिख दिया। क्या हो गया, यथो चित्त हो गया। जैसे महा, एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। महाधन औषध, महाधन औषध है, इसका हम योग करते हैं। किस प्रकार होता है, देखिए इसमें क्या है, आवर्ण है और इसमें औ वर्ण है, स्वर है। तो दोनों का योग करने पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ओ औ। फिर देखिए क्या होता है, पहला वर्ण मैं ले लूं, दूसरा ले लूं, तो लिख क्या दूंगा, मैं और है, क्योंकि आप तो मैंने पहले निकाल दिया था, क्योंकि यहां योग कर लिया हमने। अब औसत में इसमें भी वो ले लिया, तो पहले तो जो योग से वर्ण बना वो लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे जो शेष बचा है पीछे। इसको तो समझना है क्या है, ऐसा कैसा लिखा जाएगा, लिख क्या देंगे। अब योग करेंगे तब मैं का मैं और है और ओ को जोड़ गए ये, और पीछे महोस्ध हो जाता है। ये आपकी है वृद्धि स्वर संधि। इसकी पहचान की यदि बात करें तो मात्राएं आ जाती हैं कौन सी, ये मात्रा आती है और औ की मात्रा
आती है। जब कभी इस प्रकार की मात्राएं हों तो आप ये कहेंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि